नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रीकांत गुप्ता। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल एग्जाम श्री, हम सब के YouTube चैनल एग्जाम श्री द वे ऑफ लर्निंग पर। तो आज 26 जनवरी के उपलक्ष्य में मैं आपके सामने आया हूं और कुछ 2-4 लाइनें, ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपको, और कुछ समाज के बारे में, समाज निर्माण के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो शुरू करूँगा मैं चंद लाइनों से। उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी पसंद आएगा। हम अपनी जान के दुश्मन को भी जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को भी जान कहते हैं, मोहब्बत के इसी ज़मी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आँखों में दिखाई दे उसे तूफ़ान कहते हैं, उसे तूफ़ान कहते हैं। ये जो दीवारों में सुराग है, ये जो दीवारों में सुराग है, चाइना, पाकिस्तान, अमेरिका साजिशों का हिस्सा है, लेकिन इन्हें हम अपने घर का रोशनदान कहते हैं, इन्हें हम अपने घर का रोशनदान कहते हैं। एक बार फिर से नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आपको मैं बधाई देना चाहता हूं 72वें गणतंत्र दिवस की। 26 जनवरी 1950 को पहली बार हमने ये दिन देखा और ये दिन को सेलिब्रेट किया। क्या आपको लगता है ये 26 जनवरी जो 1950 वाला दिन आया और 72 बार तब से हमने इस खुशी के मौके को जिया है, यह ऐसे ही मिल गया था? नहीं दोस्त, ऐसे नहीं मिला था। सन 1857 में बैरकपुर से उठी वो छोटी सी चिंगारी जो कि अंग्रेजी सरकार के जड़ों को हिला के रख दी और उनको यहां से अपना बोरिया बिस्तर समेट के भागना पड़ा। तो ऐसे ही नहीं मिली, उसके पीछे हमारा देश बलिदान चाहता था और वो हमारे पूर्वजों ने दिया। पर क्या आज का देश, आज का हमारा समाज हमसे बलिदान चाहता है? नहीं, आज का समाज हमसे सत्कर्मों का योगदान चाहता है। क्या चाहता है? योगदान चाहता है। तो हमें क्या करना है? बलिदान नहीं देना है, हमें योगदान देना, और उसी योगदान को देशभक्ति कहते हैं। देशभक्ति 21वीं सदी का सबसे चर्चित शब्द है, देशभक्ति। बड़े कंफ्यूज है लोग, देशभक्त किसे कहते हैं और देशद्रोही किसे कहते हैं। क्या एक छोटे से 10x12 के कमरे में बैठकर और मोबाइल की स्क्रीन पर उंगलियों को स्क्रॉल कर करके व्हाट्सएप की और फेसबुक की डीपी तिरंगे में रंग लेना देशभक्ति है? या वो गलियों कूचों में, सड़कों पर जो गरीब बच्चा हाथ में झंडा लिए बेच रहा है, वो देशभक्ति है? नहीं दोस्त, वो देशभक्ति नहीं, वो तो भूख की शक्ति है। न मस्जिद जानते हैं न सिवालों को जानते हैं, न मस्जिद जानते हैं न सिवालों को जानते हैं, जो पेट के भूखे हैं वो सिर्फ निवालों को जानते हैं, वो सिर्फ निवालों को जानते हैं। तो दोस्तों, हमारे समाज, हमारे परिवार और हमारे देश के प्रति समर्पण का भाव ही देशभक्ति है। समर्पण का भाव ही देशभक्ति है। हम और आप इस चीज को जानकर आश्चर्य और खुशी दोनों महसूस करते होंगे कि हम विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के नागरिक हैं, लोकतांत्रिक देश के हिस्से हैं। तो आपको और हम सबको ये जानकर बहुत ही खुशी और आश्चर्य दोनों होता होगा कि हम विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के नागरिक हैं, सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के हिस्से हैं। लोकतंत्र, गणतंत्र, क्या है ये गणतंत्र? अब्राहम लिंकन ने आपको बताया है, उन लाइनों को आप जानते होंगे कि गणतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा किया जाने वाला शासन है। पर क्या आपको वाकई में लगता है कि यहाँ जनता शासन कर रही है? नहीं दोस्त, यहाँ जनता वोट देने वाली रोबोट बनकर रह गई है। आज यहाँ हर कोई परेशान है, जवान सीमा पर परेशान है, युवा बेरोजगारी से हैरान है, हिंदू का धर्म खतरे में है, मुसलमान नागरिकता के लिए परेशान है। किसान जो अन्नदाता है, किसान जो अन्नदाता है, वो भी कुर्बान कर रहा अपनी जान है। और फिर भी हम कहते हैं हमारा देश हिंदुस्तान महान है, हमारा देश हिंदुस्तान महान है। हाँ, था हमारा देश हिंदुस्तान महान, क्योंकि हमारे पूर्वज थे महान, और रहेगा हमारा देश हिंदुस्तान महान। पर हमें उठानी होगी अपनी तीर और कमान। तीर और कमान, इस शब्द को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैंने अभी बोला है कि देश बलिदान नहीं चाहता है, देश योगदान चाहता है। तो फिर आपने सोचा होगा कि अगर देश बलिदान नहीं चाहता तो फिर तीर और कमान कैसा? तो तीर और कमान आज के टाइम पे हमारे क्या है? शिक्षा। क्योंकि नेल्सन मंडेला ने कहा था आपसे कि अगर किसी देश को, किसी समाज को बदलना है, उसमें कुछ अच्छे परिवर्तन लाने हैं, तो सबसे बड़ा हथियार शिक्षा है। और अगर किसी को गुमराह करना है, किसी को मूर्ख बनाना है, तो सबसे बड़ा हथियार धर्म है।
तो दोस्त, उठा लो अपनी खड़ग और तलवार और कर दो अब देश के दुश्मनों पर, देश के दरिंदों पर वार, और बता दो उन्हें अगर तुम परिंदे हो तो ये आसमान तेरा है, अगर तुम दरिंदे हो तो ये शमशान तेरा है। अगर तुम परिंदे हो तो ये आसमान तेरा है, अगर तुम दरिंदे हो तो ये शमशान तेरा है। रहना है तो रह यहां भाईचारे से, रहना है तो रह यहां भाईचारे से, वरना ये कब्र भी तेरी है और ये कब्रिस्तान भी तेरा है, ये कब्रिस्तान भी तेरा है। तो इस समाज में अगर आपको रहना है तो भाईचारा बना के रहना है, भाईचारा बना के रहिए, उसी से समाज का नवनिर्माण होता है। समाज में, हमारे भारतीय समाज में कई तरीके के लोग हैं और कई तरीके की बुराइयां भी है, कई तरीके की अच्छाइयां हैं। अच्छाइयों से आप लोग परिचित होंगे, बुराइयों पर मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहता हूं। हम उस समाज में जी रहे हैं जहां वृद्ध माता पिता को वृद्धाश्रम छोड़ दिया जाता है। लड़की को किसी लड़के से बात करते देख जो भाई उसे हड़काता है, वही भाई अपनी गर्लफ्रेंड के चर्चे घर में हंस हंस के सुनाता है। तो हमें ऐसा समाज नहीं चाहिए जहां स्त्रियों की पूजा होती है। हमें ऐसा समाज चाहिए जहां स्त्रियों का सम्मान होता है, जहां गरीबों का सम्मान होता है। गरीबी सब कहीं ना कहीं शिक्षा से जुड़ी है, इसलिए शिक्षा ही सबसे बड़ा हथियार है। गरीब को गरीब मत समझिए, मजदूर को मजबूर मत समझिए, मजदूर समझिए। गरीब को दान नहीं काम चाहिए। और अगर आप दान देने के इतने ही इच्छुक हैं तो जीते जी रक्त दान करिए, मरने से पहले अंग दान देकर किसी मरते हुए को जीवन दान दीजिए, किसी मरते हुए को जीवन दान दीजिए। तो दोस्त, बस मैं 2 लाइनें और आपकी लूंगा, अंत में 2 लाइनों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जब कोई पूछे मेरे बारे में तो मेरी ये पहचान लिख देना, उठाना मेरी आर्मी की डैगर और सीने पे हिंदुस्तान लिख देना। उठाना मेरी आर्मी का डैगर और सीने पे हिंदुस्तान लिख देना। कोई पूछे वो कौन पागल था, तो भगत सिंह का चेला और क्रांतिकारियों का चेला इंकलाब का गुलाम लिख देना। अगर बचा हो मेरे सीने में थोड़ी भी लहू तो निकालना और फेंकना जमीन पर, और माँ तुझे सलाम लिख देना, माँ तुझे सलाम लिख देना। वंदे मातरम, माँ तुझे सलाम, वंदे मातरम।